ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 5वां मंत्र। ततो विराड जायता विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा। ततः उस सनातन पूर्ण परमात्मा से विराट सूर्य चंद्रादि विविध लोकों से प्रकाशवान ब्रह्मांड रूप संसार अजायता उत्पन्न हुआ। विराजा अधि विराट संसार के भी ऊपर अधिष्ठाता पुरुषः सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा होता है। अथो इसके अनंतर सह वह पुरुष पूर्व सबसे प्रथम विद्यमान है, विद्यमान रहकर जातः इस जगत में प्रसिद्ध हुआ। अतिरिच्यता जगत से अतिरिक्त होता है। पश्चात भूमि पीछे पृथ्वी और शरीरों को उत्पन्न करता है। तो देखिए, इस मंत्र में भी बहुत ही सुंदर चर्चा आई है। आइए इस पर थोड़ा सा चिंतन करें, विचार करें। परमात्मा से ही सब समष्टि रूप जगत उत्पन्न होता है। परमात्मा से ही सारा जगत जो है उत्पन्न होता है, पैदा होता है, ये दृष्टि गोचर होता है जगत। वह प्रभु उस जगत से पृथक और उस परमपिता परमात्मा उस जगत से, ये संपूर्ण जगत जो दिखाई दे रहा है उससे पृथक है, अलग है। उसमें व्याप्त होकर भी उसके दोषों से लिप्त न होने के होके इस सब का अधिष्ठाता है। वह परमात्मा उनसे अलग है और उनमें व्याप्त होकर के, उनमें समाया हुआ होकर भी उसके दोषों में लिप्त नहीं होता। वह सबका अधिष्ठाता है, सबका मालिक है। ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सदा आनंद स्वरूप जगदीश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। बहुत सुंदर बात इसमें बताई गई है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो कुछ दिखाई दे रहा है, इन सब का जो है निर्माण करता वो परमपिता परमात्मा है और इनमें व्याप्त होकर के भी वो इनमें लिप्त नहीं होता। ये बड़ी सुंदर बात इसमें बताई गई है कि वो इनमें व्याप्त होकर के भी, इनमें समाया हुआ होकर के भी, इनमें मिक्स होकर के भी इनमें लिप्त नहीं होता। वह परमात्मा समस्त संसार में समाया हुआ है, लेकिन समस्त संसार से अलग है। इसीलिए कहा है सच्चिदानंद। वह परमपिता परमात्मा सत चित और आनंद स्वरूप है। ये प्रकृति जितनी भी दृष्टि गोचर हमें दिखाई दे रही है, जहाँ तक भी हमारी दृष्टि जाती है, ये सब सत है। इनमें चेतनता नहीं, ये केवल और केवल सत है, विद्यमान है, उसको सत्य कहते हैं। इसके बाद दूसरी वस्तु जो है वो चित्त, चेतनता है। तो इसलिए सत भी है और चेतन भी है। जितने भी चेतन प्राणी हैं ये सब सत भी हैं और चित्त भी हैं। चेतनता इनके अंदर है और सत शरीरधारी है, सत भी है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और परम पिता परमात्मा सत भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप है। इसलिए हमें
आनंद की प्राप्ति करने के लिए, आनंद पाने के लिए उस परम पिता परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए, उसी की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जो वस्तु जिसके पास है वहीं से प्राप्त की जा सकती है, और हम ठीक उसका उलट चलते हैं। हम प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति के पीछे भागते रहते हैं, जो कि हमारा ये चेतनता का लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। चेतनता का लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति करना, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना। और आनंद जो है उस परमपिता परमात्मा के ही पास। ये प्रकृति तो केवल सत है, इसके अंदर तो चेतनता भी नहीं। ये अपने आप कुछ कर नहीं सकती, कहीं चल नहीं सकती, कुछ आपके जीवन का कल्याण कुछ कर नहीं सकती। इसको तो उपयोग में लेकर के आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए हमें यदि आनंद प्राप्त करना है तो उस परम पिता परमात्मा की ही शरण में जाना होगा। वही आनंद स्वरूप है, और इसलिए उस परम पिता परमात्मा को कहते हैं सच्चिदानंद, यानी वो सत भी है, चित भी है और आनंद स्वरूप है। इसलिए हमें उस परम पिता परमात्मा की ही शरण में जाना चाहिए। तो ये वेद मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम उस परम पिता परमात्मा की ही उपासना करें, जो समस्त ब्रह्मांड का मालिक है, जो समस्त ब्रह्मांड को बना करके रच करके जो है रखा हुआ है, और इसके पश्चात जो है जीवात्मा मनुष्य को भी उत्पन्न किया है। तो इस मनुष्य का दायित्व बनता है कि हम उस परम पिता परमात्मा की ही भक्ति, आराधना और उपासना करें, तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होगा। तो आइए हम इस वेद मंत्र के आधार पर उस परम पिता परमात्मा की उपासना करते हुए अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को विरमित करते हैं। ओम शांति।